अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान अली दानिश, फाउंडर एंड सीईओ बिजनेस बाबा प्राइवेट लिमिटेड। आज रूटीन से हटके एक वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया और हमसे कहा कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के हवाले से एक ऐसी वीडियो बननी चाहिए जिसमें हम तमाम स्टेप्स बताएं ट्रेडमार्क के, और साथ साथ वो डॉक्यूमेंट्स भी दिखाएं जो कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाने के वक्त हमें मिलते हैं या फिर हम जो फाइलिंग करते हैं वो किस किस्म की होती है। तो आइए हम बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला स्टेप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का क्या होता है। पहला स्टेप ये होता है कि हमने अनऑफिशियल रिपोर्ट निकलवानी होती है, ये आइडेंटिफाई करके कि कौन सी क्लास में हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज या बिज़नेस फॉल करता है। तो पहले तो हमें ये पता हो कि जो सर्विसेज होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पूरी एक लिस्ट है जो कि 45 क्लासेस की एक लिस्ट है। इन क्लासेस के ऊपर हम सबसे पहले जो है वो थोड़ा सा रिसर्च वर्क करते हैं और देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज किस क्लास में फॉल करती हैं। तो जिस क्लास में फॉल करती हैं उसी में फिर हम इसकी अनऑफिशियल एक रिपोर्ट निकलवाते हैं। अनऑफिशियल रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि इस टाइप की होती है। अनऑफिशियल रिपोर्ट में वो तमाम डिटेल्स होती हैं जो कि ये हमें बताती हैं कि ये प्रोडक्ट या ये सर्विसेज या बिजनेस जो भी हम रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं ये पहले से किसी ने रजिस्टर की हैं या नहीं की हैं। तो ये होगी हमारी दूसरी चीज़। उसके बाद जब हमें पता चल जाता है कि अब ये काम हम कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, किसी और ने ये नाम अभी तक नहीं रखा है या बहुत मिलते जुलते नाम इससे मार्केट में नहीं है, तो उसके बाद हम अप्लाई करते हैं TM55। TM55 क्या है? जो ऑफिशियल रिपोर्ट के लिए जो है अप्लाई किया जाता है वो है। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि TM55 का जो फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह का होता है। इसको फिल करने के बाद हमने अप्लाई करना होता है गवर्नमेंट के पे ऑर्डर के साथ। अब हमारे पास एक रिपोर्ट मौसूल होती है 12 से 15 दिन में, जिसको हम कहते हैं ऑफिशियल रिपोर्ट। ये TM55 अप्लाई करने के बाद हमारे पास आती है। इस ऑफिशियल रिपोर्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि अब 100% हम ये नाम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं अप्लाई कर सकते। अगर नहीं अप्लाई कर सकते तो हम अपना नाम चेंज करते हैं और फिर दोबारा से यही प्रोसेस दोहराते हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया। अगर ये प्रोडक्ट या सर्विसेज हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक, तो अगला स्टेप इसका ये होता है कि हम इसका TM1 अप्लाई करते हैं। TM1 एक फॉर्म होता है जो आपको नज़र आ रहा है। इस फॉर्म में हम क्या करते हैं कि आपकी तमाम जो पर्टिकुलर्स होते हैं, यानी आपका नाम, आपका CNIC, आपकी कंपनी का जो डिटेल्स होती हैं वो तमाम इसमें हम मेंशन करते हैं। इसमें कलर फोटोकॉपीज़ लगती हैं जो कि आपके लोगो की होती हैं, यानी अगर आपका बिजनेस है तो उसका लोगो, अगर आपका प्रोडक्ट है तो उसका लोगो। एज पर क्लास, उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम इसको रजिस्टर कराते हैं। अगर आपका बिजनेस या प्रोडक्ट सिर्फ एक क्लास के लिए है तो वो सिर्फ एक ही क्लास में हम अप्लाई करेंगे TM1 इसका, और अगर ये मल्टीपल क्लासेस में फॉल करती है तो हम मल्टीपल क्लासेस में इसको इसी तरह के जो फॉर्म होंगे वो हम बनाएंगे और सबमिट करा देंगे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, एक गवर्नमेंट के पे ऑर्डर के साथ। अच्छा, जब हमारा ट्रेडमार्क का नंबर लग जाता है, ट्रेडमार्क का नंबर इशू होने के बाद गवर्नमेंट हमें एक लेटर इशू करती है जिसको हम कहते हैं एक्नॉलेजमेंट लेटर। ये एक्नॉलेजमेंट लेटर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, जिसको ज़्यादातर लोग ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट समझते हैं, लेकिन ये बहरहाल ट्रेडमार्क का एक्नॉलेजमेंट लेटर है जो गवर्नमेंट हमें देती है कि हमारा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई हो गया है और हमारा ट्रेडमार्क नंबर लग गया है। इसके बाद जब ये हम एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं, जिसको मैंने बताया कि TM1 कहते हैं, तो तकरीबन कोई 4 माह बाद आपके पास एक शो कॉज नोटिस आता है। शो कॉज नोटिस क्या होता है? शो कॉज नोटिस आप देखें कि कुछ इस तरह का नज़र आएगा आपको जब आपको ये मौसूल होगा। और ज़्यादातर मैं आपको ये भी बताता चलूँ साथ साथ कि मार्केट में असल में यही मिसगाइड लोग कर रहे हैं कि जो मैंने पहला स्टेप बताया था, उस पहले स्टेप के अंदर जो है जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, लोग यहीं तक का काम करके मार्केट में लोगों को दे देते हैं और ये बताते हैं कि ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आपका हो गया। तो ये एक गलत फहमी है, धोखा है। इससे आप ज़रूर अपने आप को बचाएं। शो कॉज नोटिस का वेट करें। शो कॉज नोटिस जैसे ही आपके पास आ जाएगा
उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि इस शो कॉज नोटिस को हम स्टडी करते हैं। इसमें ये देखें आपके सेक्शंस होते हैं, इन सेक्शंस को हमें देखना होता है कि किस सेक्शन के तहत हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया गया है। उस पर्टिकुलर सेक्शन के हवाले से फिर हम उसका रिप्लाई जमा कराते हैं। रिप्लाई जमा कराने के बाद इसका जो ऑब्जेक्शन होता है वो रिमूव करवाते हैं और एक एडवर्टाइजमेंट लेटर इशू किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट लेटर जो है वो अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप इसको देखिए। ये उस वक्त आपको मौसूल होगा जब आपका ऑब्जेक्शन रिमूव हो चुका होगा और आपकी प्रोडक्ट या बिजनेस रेडी होगा कि इसको इंटरनेशनल ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश किया जाए। इंटरनेशनल ट्रेडमार्क जर्नल में इसको भेज दिया जाता है, तकरीबन कोई 2 माह का टाइम लगेगा। उसके बाद ये पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश होने के बाद ये पूरी क्या कहते हैं जो कम्युनिटी है ट्रेडमार्क जर्नल के अंदर, जिन लोगों ने अपने ट्रेडमार्क आज तक अप्लाई किए हुए हैं उस पर्टिकुलर क्लास में, उनको ये बताया जाता है कि ये नाम इस वक्त ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए आया हुआ है। अगर किसी ने इसके ऊपर अपोजिशन लगानी है, एतराज़ लगाना है तो वो लगा सकता है। सबको ये राइट होता है, 2 महीने का टाइम दिया जाता है। तो अगर आपके पास इस जर्नल में पब्लिकेशन के बाद ये चांस होता है कि अपोजिशन आ जाए, तो अगर अपोजिशन आपके पास खुदा हंसता आ गई, जो कि बहुत कम चांस होता है आने का अगर आप सही तरह से केस फाइल करें, तो अगर अपोजिशन आपके पास आ जाती है तो उसको हमें फाइट करना होता है। अपोजिशन भी आप देख लें, अपोजिशन का जो लेटर होगा वो कुछ इस किस्म का होगा। ये लंबा चौड़ा होता है, सब पूरा लेटर तो हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन बहरहाल आप इसका देख सकते हैं कि इसका जो फ्रंट पेज होगा वो किस किस्म का होगा। ये अपोजिशन आने के बाद हमें इसको अपोजिशन को फाइट करना होता है, इसके अगेंस्ट केस फाइल करना होता है जो कि TM-6 कहलाता है, जो कि हमें जमा कराना होता है गवर्नमेंट की फ़ीस के साथ। और ये फिर एक लेंथी प्रोसेस है, इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो लोगों के साथ होता है मैं उसकी बात करता हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई अपोजिशन नहीं आई तो अगला स्टेप क्या होगा कि आपके पास एक डिमांड नोट का लेटर आएगा और उस डिमांड नोट के लेटर के साथ हम 9,000 रुपये का एक गवर्नमेंट का पे ऑर्डर लगाते हैं और TM-11 की जो है वो फाइलिंग करते हैं। TM-11 का जो फॉर्म होता है वो भी आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप देखिए। इस किस्म का एक फॉर्म होगा जो कि हम फिल करेंगे गवर्नमेंट के पे ऑर्डर के साथ, ये सबमिट करा देंगे और उसके बाद फिर हम फॉलोअप्स करेंगे ताकि आपका ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट इशू किया जा सके। अच्छा, सर्टिफिकेट जो होता है वो किस तरह का होता है सर्टिफिकेट, वो भी आप देख लीजिए। तो आज मैंने तमाम चीज़ें जो है वो आपको 1 बाय 1 दिखा दी कि एक से A से लेके और Z तक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जिसमें बहुत सारी और भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रूटीन से हट के हैं, वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, वो तो ज़रूरत नहीं है हमें कि हम आपको बताएं। ये कुछ मेन चीज़ें थी जो आज बताना बहुत ज़रूरी थी क्योंकि लोगों की डिमांड थी। टाइम कम है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करता हूँ। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।